ओके, वीडियो का ज़्यादा ये मत देखना कहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ, बस वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। वीडियो आज थोड़ी डिले भी हो जाएगी तो उसके लिए पहले से सॉरी। सबसे पहले तो थोड़ी सी खतरे की घंटी है क्या रोमन रेंस के लिए, क्योंकि रोमन रेंस की फाइट होने वाली है, आपको पता है, लोगन पॉल के साथ में। और लोगन पॉल के भाई जेक पॉल का भी एंडरसन सिल्वा के साथ मैच था, फाइट थी, बॉक्सिंग इवेंट था। और उस इवेंट के अंदर जेक पॉल ने हरा दिया एंडरसन सिल्वा को। तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि जैसे उसने एक अपसेट कर दिया है तो रोमन रेंस के सामने भी लोगन पॉल एक अपसेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्वीट भी देख सकते हो लोगन पॉल का, जहाँ पे वो बता रहे हैं काफ़ी खुशियाँ हैं उनके मन में। इवन बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो पॉल ब्रदर्स हैं ये मतलब इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि कैसे जेक पॉल को, कि इन्हें किसको हराया एंडरसन सिल्वा को, जो इतना ज़्यादा अब है भी नहीं इवेंट इस इन चीज़ों के अंदर। लेकिन खैर क्रिटिसिज्म यहाँ पे चलता रहता है। बट खतरे की घंटी है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा उसने अपसेट कर दिया तो जो लोगन पॉल है वो भी अपसेट कर सकते हैं रोमन रेंस के मैच में। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए लोगन पॉल के लिए ये काफ़ी एक बूस्ट होगा, एक इंजेक्ट की होगी उनके अंदर चीज़ कि अगर मेरा भाई हरा सकता है बॉक्सिंग लेजेंड को, तो WWE का इस समय जो पॉपुलर नेम चल रहा है रोमन रेंस, उसको हराने का मैं भी कहीं ना कहीं दम रखता हूँ। नेक्स्ट गाइस, ब्रॉन स्ट्रोमैन की बात करते हैं। और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भाई कितनी लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी इंस्टाग्राम के ऊपर। आप लोग ये देखो, यहाँ पे अपने और ओमोस के मैच को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे मैं फ़ोन में देख रहा हूँ, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अ फाइट फिट फॉर लिटरल किंग्स। उन्होंने इवन इसको कंपेयर कर दिया आंड्रे द जायंट और होगन के साथ, होगन वाले मैच के साथ में। उस लेवल पर उन्होंने कहा कि कोई बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। फिर वो ये भी कह रहे हैं, फिर वो साथ में जो है मोटिवेट भी कर रहे हैं कि कैसे लाइफ में तुम कुछ भी कर सकते हो, सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे हैं। और लिख रहे हैं फिर नॉट वन एम एफर कैन स्टॉप यू। तो थोड़ा सा मोटिवेट करने वाली बात आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा वो आपको ऐसे जोश में भर रहे हैं। बट फिलहाल वही बात है कि जब तक मैच हो नहीं जाता ब्रॉन स्ट्रोमैन को शायद इतना ज़्यादा नहीं कूदना चाहिए। वैसे एक लाइव इवेंट के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन सैमी ज़ेन के बीच क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ इस वाली वीडियो के थ्रू। यहाँ पे आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो कैसे सैमी ज़ेन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को सुपरमैन पंच लगाया हुआ है भाई। वैसे ही एक 6 मैन टैग टीम मैच था। 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन थे और साथ में उधर न्यू डे थी और इधर से जो है सैमी ज़ेन और ऊसोस थे, यानी कि जे ऊसो, जिमी ऊसो एंड कहना चाहो तो सैमी ऊसो। तो एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर था। सुपरमैन पंच लगा के नॉकआउट तो कर दिया सैमी ज़ेन ने, बट इवेंचुअली मैच ये टीम नहीं जीती। मैच में जो है एंड में ब्रॉन स्ट्रोमैन और न्यू डे ने जो विक्ट्री ले ली है। तो ऐसे करके अब लाइव इवेंट के अंदर भी ये फैंस को काफ़ी एंटरटेन कर रहे हैं एंड डेफिनेटली ये देखना बहुत मज़े की बात है। अब डोमिनिक मिस्टीरियो का जो कैरेक्टर चल रहा है भाई, उन्होंने लाइव इवेंट के अंदर कुछ अब और ही कमाल कर दिया है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, शायद मैं वीडियो ना चलाऊं लेकिन आप फोटो के अंदर तो एटलीस्ट देख सकते हो कि WWE की है। यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक जो फैन मास्क लेके आया था रे मिस्टीरियो का, उसको फाड़ने के लिए वो दिखा रहे हैं कि वो उसको फाड़ देंगे। आई थिंक मास्क वो फाड़ ही देते, फाड़ा उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती शायद कि भाई ये जो लूचा सुपरस्टार्स होते हैं उस हिसाब से अगर हम देखें। और बाकी वो फ़ैन का था तो भाई वो फ़ैन मास्क वगैरह लेके आया होगा, महंगे वगैरह आते होंगे, तो शायद थोड़ी इस बात की लाज रखते हुए डोमिनिक मिस्टीरियो ने मास्क फाड़ा नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअली मास्क फाड़ देते तो ये कुछ अलग ही लेवल का बवाल मच जाता, क्योंकि ये बहुत एक अलग ही लेवल पर हीट जनरेट करने वाली चीज़ हो गई। जैसे उन्होंने एडी गुरेरो को कह दिया था कि वो उनकी जनरेशन के मिस्टीरियो हैं, तो इससे तो बड़ी बात है मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो, तो आप लेवल देख लो आप डोमिनिक मिस्टीरियो किस लेवल पे जा रहा है। एंड अब मुझे लग रहा है कि मामला सेट हो गया डोमिनिक का। जितना उनको अपने आप को ऐसे प्रूव करना था ना कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, शायद वो उसको करके दिखा चुके हैं। अब उनको कोई ये नहीं कह सकता कि इस बंदे के अंदर दम नहीं है या फिर ये अपने बाप के दम पे चल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली मेरी नज़र में तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट गाइस, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़, रायबैक के बारे में एक अपडेट है। और रायबैक के बारे में लोगों से बहुत ज़्यादा कमेंट करके पूछते हैं, स्पेशली एक जो हमने वो ट्विटर के ऊपर किया था जब उनको सब लोग रिटायर पे कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि जाओ जाके करो। फिर इंडिया की ऑडियंस को भी उन्होंने कहा था कि हाँ चलो सही है। लेकिन रायबैक के बारे में रिपोर्ट्स ये हैं कि WWE के अंदर के लोग चाहते ही नहीं है कि रायबैक को जो है लेके आया जाए WWE के अंदर। इवन टेरिबल ह्यूमन बीइंग करके एग्जैक्ट मैं आपको कोड बता रहा हूँ, ये जो इंटरनल WWE के लोग हैं उनका रायबैक के बारे में जो है कहना है। तो इस तो हम यही कह सकते हैं कि भैया शायद ही कोई सीन है यहाँ पे कि रायबैक का कुछ WWE में वापस आने का नज़रिया फिलहाल दिख रहा है। और वैसे भी ट्रिपल एच को ज़्यादा पसंद नहीं है रायबैक, और उनकी नज़र में ऐसा भी हो सकता है कि रायबैक कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके बिना कोई हमारी कंपनी ना चल रही, तो फिर शायद इस वजह से रायबैक कभी आपको कंपनी के अंदर ना ही देखने को मिले। फिलहाल के लिए ये वाली अपडेट है। एमा का हमने रिटर्न देखा था स्मैकडाउन के ऊपर और इतना ज़्यादा कोई उनको रिएक्शन नहीं मिला, बट इसके बावजूद एमा का ट्वीट आप लोग देखो, यहाँ पर लिख रही हैं कि 5 साल पहले किस तरीके से उनका दिल टूट गया था जब उनको लगा था उनका जो ड्रीम है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन टुडे माई हार्ट इज़ सो फुल। वो ओवरवेल्म कहती है जो अमाउंट ऑफ सपोर्ट उनको मिला है। यू गाइज आर द बेस्ट, आई हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस टू टेक केयर ऑफ, और साथ में WWE को टैग कर रही हैं। वैसा चौड़ में तो उन्होंने लिख दिया है मैंने, लेकिन सच बताऊं तो मुझे तो देख के ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ उनके साथ होने वाली है। मतलब उनका मतलब क्या, अगर कुछ ऐसा स्पेशल करना होता तो शायद वो चीज़ हमको दिख जाती, बट वो चीज़ अभी तक तो हुई नहीं है। आगे जाके होगी तो कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल अगर कुछ ऐसा ही सीन है।
कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में आपको एक्साइटिंग बात बताता हूँ, पहले ही बताई हुई, लेकिन अपडेट थोड़ा रिमाइंडर है आपके लिए। कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दोनों होने वाले हैं। हाँ, ये मत समझ लेना कि दोनों आमने सामने लड़ेंगे, बल्कि बात ये है कि दोनों जो सुपरस्टार्स हैं वो अपनी अपनी फ्यूड के अंदर होंगे। बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर की चीज़ WWE एडवर्टाइज कर रही है, और यहाँ से रोमन रेंस कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मुझे पक्का पता है कुछ ना कुछ ये आंड्रे सिल्वा के साथ जो जेक पॉल की फाइट हुई उसके बारे में रोमन रेंस ज़रूर रेफरेंस देने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली सैमी ज़ेन भी हैं, तो उसको देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने किया स्मैकडाउन के एपिसोड में उसके बाद से उनका लेवल अब सच में एक और नई हम कह सकते हैं चीज़, एक और अलग लेवल पे जा चुका है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो आपको काफ़ी मुझे लगता है कि इंटरेस्ट में ना लेकर आए विमेंस डिवीजन के हिसाब से। ऐसा मुझे लगता है, शायद आपको भी लगता होगा। बेली का कहना यहाँ पर यह है कि विमेंस डिवीजन के अंदर एक मिड कार्ड चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेरे ख्याल से फिलहाल विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप और जो उनकी मेन चैंपियनशिप है उनको अगर WWE संभाल ले वो शायद एक सही डिसीजन होगा पहले। बट ट्रिपल एच के आने से कह तो सकते हैं विमेंस डिवीजन में एटलीस्ट कुछ सही हुआ है। शुरुआत मुझे ज़्यादा लग रहा था, उतना ही लग रहा है विमेंस डिवीजन में, बट उम्मीद है कि धीरे धीरे सारी चीज़ों को सही करेंगे। बट बेली का कहना है कि जो एक चैंपियनशिप है वो आनी चाहिए। बट आपको क्या लगता है, मिड कार्ड चैंपियनशिप विमेंस डिवीजन में आनी चाहिए? मुझे बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। कुछ टाइम पहले मैंने आपको WWE के अंदर मिस्ट्री स्टोरी लाइन के बारे में बताया था कि ब्रे वाइट के वो वाइट रेबिट वाली चीज़ के बाद WWE इस चीज़ को अब और करना चाह रही है। तो अब रिपोर्ट्स ये हैं कि WWE ने एक्चुअल में टेबल पर इसको लेकर कुछ प्लान्स भी सोच लिए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। मतलब अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जो प्लान है उसको बहुत जल्दी WWE इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रही है किसी चीज़ों के अंदर। अब वो चीज़ क्या है फिलहाल तो देख के समझ में नहीं आ रहा। वैसे मिस्ट्री स्टोरी लाइन ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा तुम चीज़ों के साथ लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर दिमाग खाने लग जाती है। स्पेशली अगर मैं ब्रे वाइट वाली चीज़ की बात करूँ तो दिमाग खा रही थी, बट क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से उसको पुल ऑफ उन्होंने किया तो फिर कह नहीं सकते कि वो दिमाग खाया है। बट अगर किसी और चीज़ में इसको करते हैं तो शायद प्लान्स बैकफायर हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि पेशेंस लेवल है फैंस के अंदर। अच्छा अगर एंड में रिजल्ट होता है तो बहुत मज़ा आता है, जैसे ब्रे वाइट के सीन में हमने देखा। बट क्या हर चीज़ में ये हो पाएगा, ये है थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन है। बट ट्रिपल एच कुछ ना इसका जुगाड़ करेंगे। और आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की हम लोग बात करते हैं। ये उसी चीज़ क्या है, ये जो सैमी ज़ेन ने बोली थी। मज़ा आता है बोलने में, WWE इसको बहुत ज़्यादा कह रही है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा, और जितना मुझे इसका मतलब पता है डेफिनेटली उससे ज़्यादा इसका और मतलब निकला जब मैंने इसके बारे में हो ज़्यादा निकाली चीज़ें। क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपके सामने बता रहा हूँ तो कुछ आपको और बातें भी बताऊँगा। अब सबसे पहले उसी चीज़ का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। जिमी एंड जे ऊसो ऊसोज हैं और ये आपस में है ऊस करके बुलाते हैं, तो क्योंकि वो ऊस हैं तो उनके अंदर जो फीलिंग है उसको सैमी ज़ेन ने ऊसी कहा था कि ऊस होने के लिए जो तुम फीलिंग लेते हो वो ऊसी है, और वो ऊसी फीलिंग इस समय जे ऊसो के अंदर नहीं आ रही, और ही इज़ नॉट फीलिंग ऊसी टुडे, ऐसा उनका कहना था। बट उसमें फनी क्या था कि क्योंकि ये कोई टर्म नहीं है और ऊस से रिलेटेड उन्होंने टर्म निकाले खुद सैमी ज़ेन ने, तो वो एक अपने आप में काफ़ी क्रिएटिव चीज़ थी। बट हंसने वाली बात ये थी कि उस पॉइंट पर सैमी ज़ेन ने उसको डिलीवर किया था। और बाकी अगर थोड़ा अलग मामले में जाएँ तो ऊसी का मतलब ऊसी अगर क्राउड चैंट कर रहा है तो फिर वो कुछ क्या कह सकते हैं, चलो थोड़ा अलग साउंड किया, ठीक है, अब समझ गया क्या साउंड किया। तो इस वजह से जो है रोमन रेंस और जे ऊसो की वहाँ पे हंसी निकल जाती है। मतलब कि एक तो वो एक्चुअल में इतनी क्रिएटिव चीज़ थी, उसको सही पॉइंट पर डाला, और जब उसके बाद क्राउड ने उसके बारे में चैंट किया तो वो जो साउंड कर रहा था उसके बाद ये जो है चीज़ इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो कह सकते हैं कि तीर एक मारा सैमी ज़ेन ने, लेकिन उससे उनके फ़ायदे काफ़ी सारे निकल गए, या फिर उसके मतलब काफ़ी सारे बन गए, और इस वजह से जो ऊसी वाली चीज़ है वो इतना ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछ रहे, तो मुझे लगा कि चलो इसके बारे में देख लेते हैं। और मुझे भी कुछ ऐसा पता चला जिस एंगल से शायद मैं सोच नहीं रहा था, बिकॉज डर्टी माइंड नहीं है मेरा। आज की वीडियो तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड एक लैंग्वेज के अंदर इसको सच में वो बोलते भी हैं, समझो उसी को। तो ठीक है, फिर सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।